बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के घटक दल लगातार एक दूसरे के सिर के बल खड़े हुए हैं, वो भी टिकटों के लिए। टिकटों के साथ साथ लड़ाई इस बात की भी है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नामांकन शुरू हो चुके हैं पहले चरण के, लेकिन इसके बावजूद अब तक सीटों का बंटवारा और प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है। लेकिन इसी बीच में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच में शेरो शायरी का एक युद्ध छिड़ गया है। दरअसल सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया और नामांकन के लिए अभी भी प्रत्याशी इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन सीटों से लेकर के राजनीतिक दलों के बीच में खींचतान लगातार बनी हुई है। एनडीए में जहां छोटे घटक दल अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 60 टिकटों को लेकर के कांग्रेस में भी लगातार खींचतान मची हुई है। जारी बातचीत के बीच ही दोनों दलों के नेताओं के बीच में दोहे और शायरी का दौर ऐसा शुरू हुआ जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर हो रही है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के कोर्ट में पेश होने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए थे। हालांकि बाद में वो अपने पिता और प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साथ वापस पटना लौट गए। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के घटक दलों में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश साहनी भी तेजस्वी के साथ ही पटना लौट गए और कांग्रेस और आरजेडी की सीटों को लेकर के कई दिनों से जो महामंथन जारी था वो बीच में अटक गया और इस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद शेरो शायरी के माध्यम से लोग एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं। आरजेडी के बड़े नेताओं में से शामिल और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उसमें रहीम का एक दोहा लिखते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की। हालांकि दोहे के अलावा उन्होंने किसी भी चीज का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन मौजूदा हालात में ये दोहा बेहद सटीक और चर्चा में है। दरअसल उन्होंने इस अवसर पर इस दोहे की प्रासंगिकता पर जोर दिया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दोहे के जरिए कांग्रेस को एक बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ परी जाए। इस अवसर पर यह प्रासंगिक है। जय हिंद, ये मनोज झा ने लिखा। मनोज झा की ये पोस्ट आई, इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। 1 घंटे के बाद सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनके इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए शायरी के जरिए उनको जवाब दिया। इमरान ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। दोनों के बीच इस तुकबंदी की जगह कई सीटों को लेकर के मचे बवाल और तनाव के बीच में ये दोनों की शायरियां बेहद चर्चा में हैं। आपको बता दें कि सीटों को लेकर के अगले 1-2 दिन में कभी भी ऐलान किया जा सकता है, लेकिन खींचतान जारी है। इसी बीच में कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने भी एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा। उन्होंने मनोज झा के उसी दोहे को आगे बढ़ाते हुए उसी को रिट्वीट करके लिखा, शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए। इसी बीच में महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले पटना में राबड़ी देवी के आवास पर सोमवार की देर रात आरजेडी के नेताओं को बुलाया गया। देर रात तक अचानक बुलाई गई इस बैठक में शामिल होने के लिए एक एक करके आरजेडी के कई नेता 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी के आवास पर इकट्ठा हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम जल्द ही गठबंधन की सीटों की घोषणा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आधी रात को बुलाई गई बैठक में मनेर से उम्मीदवार भाई वीरेंद्र, मटिहानी से उम्मीदवार बोगो सिंह, संदेश से उम्मीदवार दीपू राणावत, अब्दुल बारी सिद्दीकी, अली अशरफ फातिमी एक एक करके पहुंचे और महज 15 मिनट के बाद वापस लौट गए। बैठक के बाद अली अशरफ फातिमी ने कहा कि हम यहाँ चाय पीने आए थे, अभी एक भी आदमी को सिंबल नहीं दिया गया है, वो सारे फोटो पुराने हैं, किसी एक को भी टिकट नहीं दिया गया है, ये सारी फोटो पुरानी है या फिर एआई का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में टिकट को लेकर के मंगलवार को सब कुछ फाइनल हो जाएगा, इसके बाद उम्मीदवारों को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दोहे और शायरी के बीच में एक दूसरे को जवाब देने की कोशिश को लेकर के बिहार में खूब चर्चा हो रही है और इसी को लेकर के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। वहीं एक अन्य विधायक ने यह भी कहा कि मामले में सब कुछ शांत है, सब कुछ ठीक है और मंगलवार तक इंतजार करिए। आज मंगलवार है, देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ और मुकेश सहनी को क्या हासिल हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.